नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये सच्चे वृंदावन वास के संबंध में है और ये पूज्य बाबा का पत्र है जो श्री रामलाल जी चूड़ीवाला को लिखा गया था। उन्हीं को प्रेषित किया गया था गीता वाटिका गोरखपुर से भाद्रपद पूर्णिमा को, विक्रम संवत 2004। श्री रामलाल जी चूड़ीवाले के संबंध में इतना ही ज्ञात है कि ये श्री मोहनलाल जी झुंझुनवाला एवं श्री राधा कृष्ण जी धानुका आदि के साथी थे एवं इन्हीं के साथ वृंदावन वास करते थे। तो चलिए शुरू करते। बाबा इस पत्र में लिखते हैं कि प्रिय श्री रामलाल जी, सस्ने जय श्री राधे, आपका पत्र मिला। असल में आप सभी लोग वृंदावन जाकर एवं वहाँ रहकर भी श्री वृंदावन धाम बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। आपको जागरण स्वप्न सभी समय अधिकांशतः संसार ही दिख रहा है। यही कारण है कि जैसा जीवन होना चाहिए आप सभी का, वो हो नहीं पा रहा है। जब तक आप पूर्ण दृढ़ता पूर्वक ऐसा नहीं चाहेंगे, तब तक दूसरा कोई ऐसा कर दे, यह तो सर्वथा आशा त्याग ही देनी चाहिए। भजन जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, कोई अन्य उपाय जीवन को भगवदीय बनाने का मेरे दृष्टि में तो नहीं है। भजन आपको ही करना होगा, चाहे आज करें, कल करें, मृत्यु के समय तक कभी भी करें, अथवा जन्म जन्मांतरों में मानव जन्म पाकर करें, करना तो आपको ही पड़ेगा। यदि अभी से सावधान होकर कर लिया तो अनेक जन्मों के गर्भवास का, मृत्यु एवं बुढ़ापे के दारुण कष्टों का विराम हो सकता है। अन्यथा ये सभी क्रम अवश्यंभावी है। इनसे बचना एक प्रकार से असंभव ही है। अभी भजन करना कठिन भी नहीं है, मात्र प्रमाद का ही त्याग करना है और कठोरता से इन नियमों का पालन करना है। क्या नियम है? पहला नियम है कान से श्री प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा कुछ भी नहीं सुने। दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो कान में पड़े ही नहीं। दूसरा है आंखों से प्रिया प्रीतम संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तु देखे ही नहीं। और तीसरा है वाणी से राधा कृष्ण की पुकार ही लगी रहे, वाणी से। यदि ऐसा हो गया तो निश्चय ही मानिए फिर जीवन वृंदावन विहारी को निश्चय ही अर्पित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। आपके जीवन की ऐसी रहनी होने पर निश्चय ही एक दिन प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाएंगे और आप उनके दर्शन कर कृतकृत्य हो उठेंगे। आप लिखते हैं कि आपको ज्वर आ रहा है और ज्वर आधिक्य के कारण आप महारास देखने नहीं जा पाते हैं, उस सुख से वंचित हो रहे हैं। सो सभी बातें ठीक है, किंतु मेरा तो यही कथन है कि कहीं आप इस ज्वर ताप को विरह ज्वर में परिवर्तित कर पाते तो फिर महारास का ऐसा दर्शन होता कि सर्वत्र अन्य कुछ देखना स्थगित हो जाता। अवश्यमेव इतना सौभाग्य तो आपका है ही कि आप में रास दर्शन की इतनी विकलता है। आपने लिखा कि मैं ऐसी कृपा करूं, सो आपकी मेरे प्रति सद्भावना है। भाई निश्चय मानिए वर्तमान में मुझमें ऐसी योग्यता नहीं है। यदि मुझमें ऐसी योग्यता होती तो निश्चय ही मैं अपनी और आप सभी की ऐसी स्थिति कर देता। यह प्रभु की आप पर अतिशय महती कृपा है कि आपका शरीर श्री धाम में निवास कर रहा है। अब मन में व्रजधाम और बस जाए, यह भिक्षा श्री राधा रानी से आप ही मांगिए। यह निश्चय है कि श्री महारानी की अनंत असीम अनुराग की धारा श्री धाम में प्रवाहित हो रही है। आपका मन प्रथमतः उस धारा के सम्मुख हो जाए और तब उसमें डूब जाए। उस अनुराग का मात्र एक स्रोत ही आपके मन में घुल जाए। इतना होते ही तो उस अनुराग की अजस्र स्रोत सुनी अपने आप ही आपको पूर्ण अनुरागमय बना देगी और आपको श्री धाम से एकमेव कर देगी। निश्चय ही उस महाभाग्यवान दिवस आपको दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद।